जाबाली वैश्य का पुत्र था, जो गौतम ऋषि के आश्रम में, जहां हनुमान जी की ननिहाल थी, उनका सबसे प्रिय शिष्य था। और गौतम ऋषि के जीवन के बाद उसने ही वहां का चार्ज संभाला। और था कौन? वैश्य का पुत्र। नाम क्या था? जिसका नाम रामायण में आया है, जाबाली। देखिए, जहां ऋषियों की चर्चा हुई है, राम जी से मिलने आए हैं, वहां जाबाली का नाम भी आया है। और वही जाबाली है जो वैश्य का पुत्र होते हुए भगवान राम ने उसको साष्टांग प्रणाम किया है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? तुम्हारा मान सम्मान भगवान राम से भी ज्यादा है। तुम उनसे बड़े क्षत्रिय बन गए ठाकुर जी। तो भाई लड़ पड़ते हो एकदम, पानी जी से भी लड़ पड़ते। और राम जी देखो, वैश्य के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्यों? उसने ब्राह्मणत्व की संज्ञा प्राप्त की। किसी ब्राह्मण ऋषि की ही संतान था वो। उसको पता नहीं था, उसकी मां को भी पता नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करता हूं और तुम्हारा यज्ञोपवीत कराता हूं। क्यों? उसकी बड़ी हंसी हुई थी उनकी पाठशाला में। क्यों? ब्राह्मण शिष्य ही पढ़ते थे, वो बहुत हंसे थे। और जब हंसे और उन्होंने पिता का नाम पूछा तो बता नहीं पाया, सच बोला। बोला मैं माँ से पूछ कर आता हूं। माँ ने भी बताया कि बेटा हमें भी नहीं पता। कई लोगों की सेवा में थी, वहीं तुम्हारा जन्म हुआ, मुझे तो नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है। तो तुम्हें खाली याद रहा कि वो वैश्य है और वो वैश्य का पुत्र है। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा, क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि कोई गलत काम करो, उसके बाद बताओ कि मुझसे ये गलती हो गई है किसी में हिम्मत? क्यों भाई उदय भान सिंह, इतनी हिम्मत नहीं है? क्योंकि जो सही बोलता है, जो सत्य बोलता है, वो सरल होता है, उसका वचन सरल होता है, उसकी बात सरल होती है, उसको विचार नहीं करना कुछ। सच बोल दिया तो क्या बनावट करे? क्या मतलब उससे? बड़ी सरलता से और सहजता से कह दिया। और वो बालक जिसका नाम सत्यकाम था, लेकिन गुरुदेव का दिया हुआ नाम जाबाली था। क्यों? उसकी मां का नाम जाबाली था। और वही शिष्य ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव, क्या मैं इसलिए आपकी पाठशाला में नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि मैं वैश्य का पुत्र हूं? मैं किसी का पुत्र हूं, इस पर मेरा कहां जोर? मैं किसी का पुत्र हूं, इस पर मेरा कहां जोर? अगर परमात्मा ने मुझे उसके गर्भ से पैदा कर दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता? कोई किसी के गर्भ से पैदा हुआ है, कोई कैसी भी माँ है, कोई कैसी भी माँ हो, अवगुणी माँ हो, अच्छी माँ हो, गुणवान माँ हो, क्रोधी हो, कपटी हो, लेकिन कहा वो तो उस माँ का मैं कैसे निरादर कर सकता? आदर करना चाहिए, हर किसी को आदर करना चाहिए। इसलिए तुम्हें भी किसी स्त्री का अपमान करने की कोई इजाजत धर्म नहीं देता।